मिस्टर सुजल गरेवाल, राइट? देखा मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। तो कार्तिक ने तुम दोनों का एमएमएस बनाया, लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तुम्हारी शादी तो कशिश की बहन के साथ हुई हुई, तो फिर अच्छा 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 समझ गया, ये वही साली आदि घरवाली का फंदा है। गुड, वेरी गुड। काश भगवान ने हमें ऐसी खूबसूरत साली दी होती तो हमें कुछ कर लेते। कंट्रोल योरसेल्फ। अरे भाई हम जानते हैं कि तुम यंग भी हो, स्मार्ट भी हो, हैंडसम हो और स्ट्रांग भी हो, लेकिन अकल और तजुर्बे में हमसे कम और हमेशा रहो। इसलिए अगर तुमने आइंदा ये हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा ये जो हाथ है ना, हम तोड़कर उस हाथ में रख देंगे। और ये धमकी नहीं है, हम करके दिखा देंगे। That's why control yourself। मैं भी उम्मीद करता हूँ मिस्टर आलूवालिया कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें, वरना अगली बार मैं बातों में वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। याद रखिएगा। चलो कशिश। अब क्या होगा सुजल? चारू अगर वापस नहीं आई तो? बस वो एक बार घर आ जाए, मैं समझाऊंगी उसे। कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढे हम उसे? बेल बज रही है। बेल तो बज रही है, लेकिन फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं कहाँ गई होगी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही मिल गई। मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान थी। मुझे तुमसे ये प्लीज, अच्छा होगा कि आप इस बारे में कोई बात ना करें। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस। सर फटता है मेरा इन बातों को सोचकर। अच्छा ठीक है, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चलो तुम चलकर थोड़ा सा आराम कर लो। चारू एक काम कर, आज के दिन तुम यहीं रुक जाओ। आज ही क्यों? मैं आज के बाद भी यहीं रुकूंगी। मतलब कि मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और अब मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी। नहीं चारू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। भगवान के लिए एक बार मेरी बात इत्मीनान से सुनो। जो तुमने देखा वो सच नहीं है चारू, वो सिर्फ एक गलतफहमी है जो शायद किसी को भी हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना बड़ा फैसला ले लो। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो घर छोड़कर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम अपना घर, अपना सपना इस तरह नहीं तोड़ सकती चारू। किन सपनों की बात कर रही हैं आप? उनकी जिन्हें जिया तो सिर्फ मैं और कोई और उन्हें सिर्फ बहुत समझता रहा।
कहती है पति पत्नी के सपने तब पूरे होते हैं जब वो दोनों के हाथों से बुने गए, लेकिन यहाँ तो। और रही बात घर की, तो दो दिलों के जुड़ने से घर बनता है, पर सोचल मुझे दिल तो दूर, आज तक ढंग से मुझसे अपनी नजरें भी नहीं मिला पाई, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ आपको ढूंढती है, सिर्फ आपको। और कभी अगर वो मेरी तरफ देखता भी है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझ में मुझे नहीं, आपको तलाश रहा है। जानती है सिर्फ आपकी वजह से हम दोनों आज तक एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। और आज तो चारू, आखिर मैं तुम्हें कैसे समझूं? जो तुमने देखा वो सच नहीं है, वो किसी की साजिश थी मुझे फंसाने की। प्लीज दी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो देखना था खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, अब और प्लीज। और चारू, मैंने कहा ना थी, प्लीज मुझे अकेला रहने दीजिए। चारू, बेटा कशिश का फोन आया था। वो कह रही थी कि चारू प्रोफेसर साहब के घर गई है, बहुत गुस्से में है, वापस नहीं आना चाहती। मैं जानती हूँ इसमें चारू की बहुत बड़ी गलती है, उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पर बेटा रिश्ते और गलतफहमियां दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन बेटा तुम दोनों में से किसी एक को तो 2 कदम आगे चलना होगा ना। और मैं चाहती हूँ कि उसकी शुरुआत तुम करो, तुम जाकर उसे वापस लेकर आओ। नहीं मामा, जाने का फैसला उसने खुद लिया था, तो आने का फैसला भी वो खुद ही करेगी। मैं और नहीं समझा सकता उसको। उसका हर बात पे शक करना और मेरा हर बार उसे सफाई देना, कब तक? नहीं मामा, उसे जो करना है करे, मैं उसे नहीं रोकूंगा। Oh yeah. Darling. Thank you. That's right. ये अंगूर बहुत खट्टे हैं, but both of you are very sweet. बाबूजी, अरे कार्तिक, आओ बेटे, बैठो। किसी भी नए बिजनेस में हाथ डालने से पहले एक बार सोच लेना जरूरी है। नया बिजनेस? अरे भाई, वही जो MMS का बिजनेस तुमने शुरू किया है, उस धंधे में कुछ फायदा नहीं है, कुछ पैसे नहीं कमा पाओगे तुम। बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और ये सब कुछ मैंने कशिश को सबक सिखाने के लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि जब भी वो आपके सामने आए, आपसे बात करे, तो उसका सर झुका होना चाहिए। लेकिन वो भी तो नहीं हुआ। आज फिर आई थी वो मुझसे मिलने के लिए, आज भी उसका सर उतना ही तना हुआ था, उसकी ज़बान नहीं खुली हुई थी। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम बात दिल पे ले लेते हो और दूर की सोच छोड़ देते हो। और बाबूजी, उस लड़की ने आपका मजाक बनाया, कोई आपकी इंसल्ट करे, आप पे हंसे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा बाबूजी। अरे हंसी है तो जिंदगी है ढेर, हंसने दो जो हंसता है। आज वो हंसेगा, कल कोई और हंसेगा, परसों कोई और जो नहीं हंसेगा वो मर मर के हंसेगा। हम तो वो है भाई जो जिंदगी भर हंसते रहे। That's the way All right. I like it.
देखा, ये लड़कियां मेरे जोक पर हंसती, मेरे साथ हंसती हैं। जानते हैं क्यों हंसती हैं? क्योंकि ये मेरी एम्प्लॉइज हैं। मेरी सैलरी इनके पास पहुंचती है। कशिश मेरे साथ नहीं हंसी क्योंकि मेरी सैलरी उस तक आज तक नहीं पहुंची। उसे सबक सिखाना है तो उसे मेरा एम्प्लॉय बनाओ, मेरी सैलरी पहुंचाओ उस तक। और जिस दिन ऐसा हुआ ना तो हंसेगी, मेरे हर जोक पे हंसेगी, मेरे साथ हंसेगी। क्यों? ठीक है ना? ये देखिए, ये देखिए। Can you believe this? Hello, 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 Mrs. Raheja. How are you? Please sit. हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। Wow, you are looking cool, वसु। Oh, thank you so much. वसु ही क्यों? इनकी तो सारी फैमिली ही कूल है। मेरी सारी फैमिली? Yes. You people are so liberal. आजकल ऐसी फैमिली कहाँ देखने को मिलती है? मुझे पहेलियां बुझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। So just keep it to me straight, all right? तुम तो नाराज हो गई हो। हम लोग तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तुम लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को कितनी आज़ादी दी है। वो जैसे भी जहाँ भी किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाए। कितनी एडजस्टेबल फैमिली है ना आप लोगों की। अब कशिश को ही देख लो। ये अलग बात है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम्हें मौका ही नहीं मिलता उसे कंट्रोल करने का, है ना? और वैसे आप दोनों के रिलेशंस तो चुटकियों में बदल जाते हैं, राइट? अब देखो ना, उसने आपके बेटे से शादी की और आपकी बहू बन गई। फिर उसने आपके बेटे के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। अब वो आपके हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड की बहू बन गई। लॉट ऑफ कंफ्यूजन, यू नो। और आज भी सूजल से उसके वही रिलेशन है जो पहले थे, ये जानते हुए भी कि सूजल की शादी हो चुकी है, और वो भी किससे? उसकी खुद की बहन से। अब बहन के पति से वो आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। लकी सूजल है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जोकिंग। मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। मैं आपको एक MMS भेजती हूँ। इसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कितना सच बोल रही हूँ और कितना झूठ। It's yours. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो क्या? मैं चाहती हूँ कि आप और सूजल फिर से एक हो जाए। What? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो चारू? हाँ दी, ये एक बात कहने से पहले 100 बार खुद से जूझना पड़ा है मुझे, इसलिए प्लीज अब और हिम्मत नहीं है मुझ में खुद से लड़ने की। पर चारू तुम, मैं और सूजल कभी एक नहीं हो पाएंगे। जानती है क्यों? क्योंकि सूजल की दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पर खत्म हो जाती है। उसमें मेरी या किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। दी, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया, रिश्तों की बुनियाद प्यार, विश्वास और लगाव से मिलकर बनती है, जो हमारे बीच कभी रही नहीं है। मैं सूजल के साथ सिर्फ एक मकान में रहती थी, लेकिन आप तो हमेशा से उसके दिल में रहती आई है। बंद करो ये सब बातें। नहीं थी, याद है आपको? एक दिन मैंने आपका कहा माना था, तब मुझे अपनी खुशियों के सामने आपका दर्द तो दिखा ही नहीं, लेकिन आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अपनी खुशियों का मतलब है
और आपके दर्द के मायने भी। आज मैं समझ गई हूं दी कि खुशियां छीनने में नहीं, देने में है। इसलिए प्लीज प्लीज आज मुझे वो खुशी पाने दीजिए। सुजल, देखो चारू, अगर तुम मुझसे सफाई मांगने आई हो तो आई एम सॉरी, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता, क्योंकि मेरे और कशिश के बीच कुछ भी नहीं। पर होना चाहिए। हाँ सुजल, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस इंसान से मैंने प्यार किया था वो तुम नहीं, तुषार था। और आज जब मैं तुम में अपना तुषार ढूंढती हूँ तो मुझे सिर्फ सुजल नजर आता, जो कभी मेरा था ही नहीं। तुम्हारी आंखों में झांकती तो सिर्फ कशिश दिखाई देती। गलत थी मैं, गलत थी जो सोचा था तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। भूल गई थी कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ सब कशिश के लिए, मेरे लिए। पर अब मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूं कि प्यार जबरदस्ती मांगा या छीना नहीं जा सकता। वो तो बस मिल जाता है खुद ब खुद, और शायद मुझे तुमसे वो प्यार कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं उस रास्ते से हट रही हूँ जो तुम्हें और कशिश को मिला सकता है। हमारे बीच जो एक नाम का रिश्ता था, आज के बाद वो भी नहीं रहेगा। जानती हूँ बहुत वक्त लगा दिया ना ये फैसला लेने में। क्या करूं, प्यार करने लगी थी तुमसे, लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई है। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ और कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। कभी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।